अरे सुनो, आज फिर सुबह सुबह ऐंठन हो गई। हे भगवान, मैं तो रो मैग्नीशियम भी ले रही हूं, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है। शर्मा जी की पत्नी भी यही कह रही थी, कितना भी महंगा वाला ले लो, कोई फायदा नहीं होता। दोस्तों, क्या आपने भी अपने आसपास ऐसी बातें की हैं या सुनी है? मैंने अपने क्लिनिक में ये बहुत बार सुना है। अस्पताल आने वाले लगभग हर बुजुर्ग की यही कहानी है। वे पूछते हैं, डॉक्टर साहब, मैं मैग्नीशियम तो ले रहा हूं, फिर मुझे इसका असर क्यों नहीं हो रहा। लेकिन जब मैं उनसे पूछता हूं, अच्छा, आप इसे लेते कैसे हैं, तो मैं हैरान रह जाता हूं। लगभग सभी लोग इसे पूरी तरह से गलत तरीके से ले रहे थे। दोस्तों, यकीन मानिए, यह सिर्फ एक मामूली असुविधा की बात नहीं है। सुबह सुबह नींद खुल जाना, रात में पैरों में ऐंठन होना, बिना कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉ। सिद्धार्थ गुप्ता 52 साल का और पिछले 27 सालों से नींद और बुजुर्गों की सेहत का विशेषज्ञ हूं। सच कहूं तो 40 की उम्र में मैं खुद भी गंभीर अनिद्रा इंसोम्निया का मरीज था और मैंने मौत जैसा कष्ट झेला है। एक डॉक्टर होने के नाते मैंने हर तरह की दवाइयां आज, लेकिन किसी से कोई फायदा नहीं हुआ। सुबह के 2 या 4 बजते ही मेरी आंखें अपने आप खुल जाती थीं और फिर से सोने के लिए 1-2 घंटे तक करवटें बदलना आम बात थी। यहां तक कि मेरे पैरों में इतनी भयानक ऐंठन हुई कि मुझे 3 बार इमरजेंसी रूम में जाना पड़ा। फिर अमेरिका के हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में एक ट्रेनिंग के दौरान मैं एक बुजुर्ग प्रोफेसर से मिला। उन्होंने मुझे मैग्नीशियम लेने का जो 3 चरणों वाला तरीका बताया, उससे मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। उसके बाद से मैंने 7 शून्य से ज्यादा मरीजों पर यह तरीका आजमाया और आश्चर्यजनक रूप से 95% सुधार दर हासिल की। आज मैं आपको वही जानकारी मुफ्त में दे रहा हूं, जिसके लिए आपको अस्पताल में शायद 5 शून्य रुपये तक देने पड़ सकते हैं। खासकर वीडियो के अंत हैं बात कर वसकर पर आश्चर्य साथ हो जाते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने पास के मेडिकल स्टोर से सिर्फ 50 रुपए में चमत्कार कर सकते हैं। इसलिए इसे बिल्कुल भी मिस ना करें और अंत तक देखें। ये एक वीडियो आपकी बाकी की जिंदगी को पूरी तरह से जो कुछ समय पहले मेरे पास आई थी, उन्होंने अस्पताल का दरवाजा खोलते ही रोना शुरू कर दिया। डॉक्टर साहब, मैं अब सच में थक गई हूं। मैं 3 साल से मैग्नीशियम ले रही हूं, फिर भी सुबह 2 या 4 बजे मेरी नींद खुल ही जाती है और मेरे पैरों में इतनी ऐंठन क्यों होती है। कल रात तो दर्द इतना ज्यादा था कि मैं चिल्ला पड़ी। मेरे पति मेरे पैर दबाने लगे और इस चक्कर में हम दोनों ही पूरी रात नहीं सो पाए। जो भी अच्छी चीज बताई गई मैंने सब खाकर देख लिया, पर सिर्फ मुझ पर ही असर क्यों नहीं हो रहा है। जब मैंने उनसे विस्तार से पूछा कि वह इसे कैसे ले रही हैं, तो मैं सच में चौंक गया। सुनीता जी सोने से ठीक पहले एक साथ 4 सॉन्ग ले रही थीं। इसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस के कारण वह इसे कैल्शियम सप्लीमेंट के साथ ले रही थी। और तो और उन्होंने बताया कि वह शाम को 1 कप कॉफी पीने के तुरंत बाद इसे लेती थी। यही थी पैसे बर्बाद करने वाली 3 सबसे बड़ी और भयानक गलतियां। सिर्फ सुनीता जी ही, पिछले महीने आए 68 वर्षीय राजेश वर्मा जी की भी यही कहानी थी। उन्होंने बताया कि सुबह उठने पर उनका पूरा शरीर पत्थर की तरह अकड़ा हुआ होता है। खासकर उनकी पिंडलियां इतनी सख्त हो जाती हैं कि बिस्तर से उठने में ही 10 मिनट लग जाते हैं। उन्होंने शिकायत की कि वह 2 साल से ज्यादा समय से मैग्नीशियम ले रहे हैं, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। पता चला कि वह मेडिकल स्टोर से सबसे सस्ता वाला मैग्नीशियम ऑक्साइड ले रहे थे और वह भी सुबह खाली पेट। दोस्तों, ये वही गलतियां हैं जो हम में से कई लोग हर दिन बिना सोचे समझे करते हैं और ये हमारी सबसे बुरी आदतें हैं। अब मैं आपको एक एक करके विस्तार से बताता हूं कि यह गलत क्यों है। पहली सबसे बुरी आदत है इसे खाली पेट लेना। बहुत से लोग सोचते हैं कि कोई भी दवा खाली पेट लेने से बेहतर अवशोषित अब्जॉर्ब होती है, लेकिन मैग्नीशियम के मामले में
ये बिल्कुल उल्टा है। इसे खाली पेट लेने से ये पेट में एसिड को बढ़ाता है, जिससे पेट में जलन और जी मिचलाने जैसी समस्या होती है। मेरे एक मरीज को तो इसी वजह से पेट में ऐंठन हुई और उन्हें इमरजेंसी में भर्ती कराना पड़ा। यही कारण है कि बहुत से लोग कुछ दिन इसे लेने के बाद पेट दर्द की शिकायत करके छोड़ देते हैं। मैग्नीशियम लेने का सुनहरा समय खाना खाने के 30 मिनट बाद है। भोजन आपके पेट को आराम देता है और उसे सुरक्षित रखता है, जिससे इसका अवशोषण भी कई गुना बढ़ जाता है। दूसरी गलती है एक ही बार में बहुत ज्यादा मात्रा में लेना। हमारा शरीर एक बार में 200 से ज्यादा मैग्नीशियम अवशोषित नहीं कर सकता। यह एक वैज्ञानिक रूप से सिद्ध तथ्य है। अमेरिकन एकेडमी ऑफ स्लीप मेडिसिन के एक शोध के अनुसार अगर आप एक बार में तो भी आपका शरीर वास्तव में केवल 180 mg के आसपास ही अवशोषित कर पाता है। तो बाकी का 220 mg कहां जाता है? वह बस पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाता है। ये तो ऐसा है जैसे आप महीने में 1000 का सप्लीमेंट खरीदकर आधा से ज्यादा टॉयलेट में बहा रहे हैं। क्या आपको अपने पैसे की बर्बादी का अफसोस नहीं होता? तीसरी गलती, और यह बहुत महत्वपूर्ण है, सस्ता वाला मैग्नीशियम ऑक्साइड चुनना। जब आप मेडिकल स्टोर पे जाते हैं तो सबसे सामने रखा हुआ सबसे सस्ता मैग्नीशियम ज्यादातर यही मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। कीमत कम होने के कारण बहुत से लोग इसे ही खरीद लेते हैं, लेकिन मैग्नीशियम ऑक्साइड की अवशोषण दर सिर्फ 4% है। यानी अगर आप एक सौम लेते हैं तो सिर्फ 4 mg ही अवशोषित होता है और बाकी 96 mg बर्बाद हो जाता है। इसके अलावा इसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है दस्त लगना। मेरे एक बुजुर्ग मरीज को इसी वजह से पूरे महीने दस्त लगे और अंत में पानी की कमी, डिहाइड्रेशन के कारण इसे कैल्शियम के साथ लेना। कैल्शियम और मैग्नीशियम एक दूसरे के दुश्मन हैं। वे एक दूसरे के अवशोषण में बाधा डालते हैं। हमारे शरीर में खनिजों, मिनरल्स के अवशोषण के लिए एक रास्ता होता है और दुर्भाग्य से कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों एक ही रास्ते का उपयोग करते हैं। जब वे एक साथ अंदर जाने की कोशिश करते हैं तो वे दरवाजे पर ही एक दूसरे से टकराकर फंस जाते हैं। यह ठीक वैसा ही है जैसे दो लोग एक साथ एक तंग दरवाजे से घुसने की कोशिश कर रहे हों। नतीजा यह होता है कि दोनों में से कोई भी ठीक से अंदर नहीं जा पाता। आपको इन दोनों को कम से कम 2 घंटे के अंतराल पर लेना चाहिए। पांचवी गलती है इसे कॉफी या कोला के साथ लेना। कैफीन मैग्नीशियम को शरीर से बाहर निकालने का मुख्य। 1 कप कॉफी पीने से लगभग 50 mg मैग्नीशियम पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाता है। अगर आप कॉफी पीने के तुरंत बाद मैग्नीशियम लेते हैं तो यह टूटे हुए घड़े में पानी भरने जैसा है। इसका असर लगभग शून्य हो जाता है। खासकर शाम को कॉफी पीने वाले बुजुर्ग बहुत हैं, है ना? ये सच में बहुत बुरा है। ये आपकी नींद में भी खलल डालता है और मैग्नीशियम को भी बाहर निकाल देता है, यानी दोहरा नुकसान। तो अब मैं आपको सही तरीका बताता हूं। यह है डॉ। सिद्धार्थ गुप्ता का 3 चरणीय गोल्डन फॉर्मूला, जिसे मैंने 7 मरीजों का इलाज करते हुए तैयार किया है। पहला कदम, सही प्रोडक्ट चुनें। बुजुर्गों के लिए मैं सिर्फ 2 तरह के मैग्नीशियम की सलाह देता हूं। पहली प्राथमिकता है मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह पेट में लगभग कोई जलन पैदा नहीं करता, जिससे पेट बहुत आराम में रहता है और इसकी अवशोषण दर आश्चर्यजनक रूप से 80% है। अगर आप इसकी तुलना मैग्नीशियम ऑक्साइड के 4 से, तो यह 20 गुना का अंतर है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें ग्लाइसिन नामक एक तत्व होता है। ग्लाइसिन एक एमिनो एसिड है जो हमारे शरीर में नींद में मदद करता है। इसीलिए मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट लेने से आपको मैग्नीशियम का फायदा भी मिलता है और गहरी। इसकी कीमत 1 महीने के लिए लगभग 1000 से 1200 होती है। आप सोच सकते हैं कि यह महंगा है, लेकिन 4% वाले को खरीदकर फेंकने से तो यह कहीं बेहतर है। अवशोषण दर को देखते हुए यह वास्तव में बहुत सस्ता है। मेरी दूसरी सिफारिश है मैग्नीशियम मैलेट। यह खासकर मांसपेशियों की थकान और पैरों की ऐंठन के लिए एक रामबाण इलाज है। मैलेट, जो सेब में पाया जाने वाला एक एसिड है, हमारे शरीर में ऊर्जा उत्पादन में मदद करता है। इसीलिए सुबह उठने पर आप अपने शरीर को हल्का महसूस कर सकते हैं।
यह उन बुजुर्गों के लिए विशेष रूप से अच्छा है जो नियमित रूप से व्यायाम करते हैं। इसकी कीमत 1 महीने के लिए लगभग 800 है। यहां 820 या भी है फेस्ट के लिए एक और महत्वपूर्ण टिप है। जब भी आप मेडिकल स्टोर से मैग्नीशियम खरीदें तो पीछे सामग्री की सूची इंग्रेडिएंट लिस्ट जरूर देखें। अगर उस पर मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखा है तो उसे वही रख दें। ऐसा प्रोडक्ट खरीदें जिस पर ग्लाइसिनेट या मैलेट लिखा हो। आप फार्मासिस्ट से पूछ सकते हैं, क्या आपके पास ग्लाइसिनेट वाला है? दूसरा कदम, गोल्डन टाइम टेबल। ये सच में बहुत महत्वपूर्ण है। आपको दिन की अनुशंसित मात्रा 250 mg से 300 को 3 भागों में बांट कर लेना है। सुबह नाश्ते के 30 मिनट बाद एक सौंग लें। सुबह का नाश्ता करने के बाद जब आप बर्तन धो रहे हो या टीवी देख रहे हो तब लेना बिल्कुल सही है। इस समय लेने से आपका शरीर दिन भर हल्का महसूस करेगा। खासकर जिन लोगों को सुबह शरीर में अकड़न होती है उन्हें सुबह इसे जरूर लेना चाहिए। दोपहर के भोजन के बाद वैकल्पिक शरीर वैकल्पिक 50 समझे लेना वैकल्पिक है। जो लोग दिन में झपकी लेते हैं, अगर वे दोपहर के भोजन के बाद इसे लेते हैं तो वे बहुत ताजगी भरी नींद ले सकते हैं। रात के खाने के 30 मिनट बाद एक सौम से 150 mg लें। रात को 8 बजे समाचार देखते समय लेना सही रहेगा। यह सबसे महत्वपूर्ण समय है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा शरीर रात में सबसे ज्यादा मैग्नीशियम का उपयोग करता है। मांसपेशियों की मरम्मत भी रात में होती है और तंत्रिका तंत्र को शांत करने की भी रात में ही जरूरत होती है। इसलिए शाम को थोड़ी ज्यादा मात्रा में लेना बेहतर है। यहां बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि वे इसे सोने से ठीक पहले लेते हैं। पेट में असुविधा हो सकती है और नींद खराब हो सकती है। आपको इसे सोने से कम 2 घंटे पहले लेना चाहिए। अगर आप शाम 7 बजे खाना खाते हैं तो 7:30 बजे इसे लें और 10 या 11 बजे सो जाएं। ये एकदम सही है। तीसरा कदम, असर बढ़ाने वाले शानदार टिप्स। टिप 1, इसे विटामिन बी6 के साथ लें। विटामिन बी6 मैग्नीशियम की अवशोषण दर को दोगुना कर देता है। यह वैज्ञानिक रूप से सिद्ध तथ्य है। आजकल मल्टीविटामिन में बी6 होता है, इसलिए आप इसे मल्टीविटामिन के साथ ले सकते हैं। टिप 2, इसे 1 गिलास गुनगुने पानी के साथ लें। ठंडा पानी नहीं, गुनगुना पानी। गुनगुना पानी अवशोषण की गति को 30% तक बढ़ा देता है। टिप 3, इसे लेने के बाद 5 मिनट तक हल्की स्ट्रेचिंग करें। गर्दन घुमाना, कंधे उचकाना, टखने घुमाना जैसी सरल क्रियाएं पर्याप्त हैं। ऐसा करने से मैग्नीशियम आपकी मांसपेशियों तक तेजी से पहुंचेगा। चलिए अब मैं आपको घर पर मौजूद खाद्य पदार्थों से मैग्नीशियम की पूर्ति करने का तरीका बताता हूं। सिर्फ सप्लीमेंट भोजन के साथ लेने से इसका असर कहीं ज्यादा बेहतर होता है। दिन में 10 बादाम खाएं। 10 बादाम में 80 mg मैग्नीशियम होता है। ये नाश्ते के लिए बहुत अच्छा है। केला भी बहुत अच्छा है। एक दिन में एक केला खाने से आप 30 mg की पूर्ति कर सकते हैं। पालक भी शानदार है। एक मुट्ठी पालक उबाल कर खाने से आपको 80 mg मिल सकता है। आधा कप टोफू में 50 mg होता है। लेकिन भोजन में सबसे अच्छा है कद्दू के बीज। एक मुट्ठी कद्दू के बीज में 150 mg मैग्नीशियम होता है। इसे भूनकर नाश्ते में खाना बहुत अच्छा है। डार्क चॉकलेट, ज्यादा कोको के एक टुकड़े में भी 50 mg होता है और एक कटोरी ब्राउन राइस में 80 mg होता है, जबकि सफेद चावल में सिर्फ 10 mg होता है। हो सके तो ब्राउन राइस खाने की आदत डालें। अब मैं आपको मेरे द्वारा बनाया गया 7 दिवसीय अनुभव कार्यक्रम बताता हूं। अगर आप इसका पालन करते हैं तो आप 1 हफ्ते के भीतर बदलाव महसूस कर सकते हैं। दिन 1 से 3 तक शुरुआती दौर, सुबह नाश्ते के बाद एक सौंग और रात के खाने के बाद एक सौंग लें। इस दौरान शायद आपको कोई बड़ा बदलाव महसूस न हो, लेकिन हार न माने। दिन 4 से 7 तक बदलाव का दौर, दोपहर के भोजन के बाद 50 mg और जोड़ें। इस समय से आपको बदलाव महसूस होना शुरू हो जाएगा। सुबह शरीर हल्का महसूस होगा और पैरों की ऐंठन कम होने लगेगी। दूसरा सप्ताह, स्थिरता का दौर। रात की खुराक को 150 mg तक बढ़ा दें। इस समय से सुबह सुबह जागने की संख्या में भारी कमी आएगी।
मेरे ज्यादातर मरीज इसी चरण में आकर खुशी से कहते हैं, डॉक्टर साहब अब मैं सुबह नहीं। इस तरह 2 सप्ताह के बाद आपकी नींद की गुणवत्ता में 50% सुधार होगा। 4 सप्ताह के बाद पैरों की ऐंठन 80% तक कम हो जाएगी और 8 सप्ताह के बाद गहरी नींद की संतुष्टि 95% तक बढ़ जाएगी। यह वास्तविक आंकड़ा है जो मैंने 7 शून्य मरीजों का इलाज करते हुए प्राप्त किया है। लेकिन यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको इसे लगातार लेना होगा। हमारे शरीर में मैग्नीशियम का स्तर सामान्य होने में कम से कम 8 सप्ताह यानी 2 महीने लगते हैं। धैर्य रखें और इसे नियमित रूप से लें। अब जैसा कि मैंने वादा किया था, यह समय है आपको 50 रुपए के चमत्कार के बारे में बताने का। यह है मैग्नीशियम फुट सोक, यानी पैरों को मैग्नीशियम वाले पानी में भिगोना। यह तरीका वास्तव में अद्भुत असर दिखाता है, खासकर उन लोगों के लिए जिनका पेट कमजोर है और वे भी मैग्नीशियम सप्लीमेंट नहीं ले सकते। यह सबसे अच्छा तरीका है। सामग्री बहुत सरल है। आपको बस 1 पैकेट एप्सम सॉल्ट चाहिए, जिसे मैग्नीशियम सल्फेट भी कहते हैं। यह आपको ऑनलाइन 1 किलो लगभग 200 में मिल जाएगा। और एक बार में 1 कप का उपयोग करने पर आप इसे 20 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी एक बार का खर्च सिर्फ 10-15 रुपए। यह सच में बहुत सस्ता है। यह आपको मेडिकल स्टोर या बड़े सुपरमार्केट में भी मिल जाएगा। अगर यह उपलब्ध नहीं है तो आप 1 कप सेंधा नमक का भी उपयोग कर सकते हैं, जिसमें मैग्नीशियम भरपूर होता है। तरीका भी बहुत आसान है। एक टब में गर्म पानी लें, लगभग 40 डिग्री, जिसे छूने पर सुखद रूप से गर्म महसूस हो। इसमें 1 कप एप्सम सॉल्ट डालें। इसे अच्छी तरह से हिलाएं ताकि यह पूरी तरह से घुल जाए। अब अपने पैरों को इसमें डुबोएं और 20 मिनट तक आराम से बैठें। हफ्ते में 2 खासकर शाम को ऐसा करने से ज्यादा फायदा होता है। पैर भिगोने के बाद आपका शरीर शिथिल हो जाता है और आपको बहुत अच्छी नींद आती है। इस तरीके की सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि मैग्नीशियम आपके पेट से गुजरे बिना सीधे त्वचा के माध्यम से अवशोषित होता है। शोध के नतीजे बताते हैं कि इसकी अवशोषण दर खाने वाले सप्लीमेंट से भी ज्यादा हो सकती है। मेरी मरीज सुनी, लेकिन इस फुट सोक विधि से केवल 2 हफ्तों में वह 10 साल पुरानी अनिद्रा से मुक्त हो गईं। उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब अब मैं सुबह नहीं जागती, मेरे पैरों में भी दर्द नहीं होता। काश मुझे यह पहले पता होता। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतिम बात, मैग्नीशियम के साथ क्या लेना अच्छा है और किन चीजों से हर हाल में बचना चाहिए। इनके साथ लेना अच्छा है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विशेष रूप से विटामिन डी और जिंक, इनसे बचें। कैल्शियम कम से कम 2 घंटे का अंतर रखें। आयरन सप्लीमेंट 4 घंटे का अंतर। ग्रीन टी, ब्लैक टी 2 घंटे पहले और बाद में न लें। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, नमकीन भोजन, शराब और प्रोसेस्ड फूड। मैं हमेशा अपने मरीजों से एक बात पर जोर देता हूं, मैग्नीशियम कोई दवा नहीं है, बल्कि हमारे शरीर के लिए एक आवश्यक पोषक तत्व है। लेकिन आजकल लगभग सभी आधुनिक लोगों में इसकी कमी है। खासकर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, यह कमी और बढ़ जाती है, क्योंकि मिट्टी की उर्वरता कम हो गई है, तनाव बढ़ गया है, हम प्रोसेस्ड फूड ज्यादा खाते हैं और दवाओं का सेवन बढ़ गया है। इसीलिए इसकी पूर्ति करना बहुत जरूरी है। मैंने अपने 27 साल के डॉक्टरी जीवन में महसूस किया है कि यह एक छोटी सी चीज जिंदगी बदल सकती है। मैग्नीशियम जैसा एक सरल खनिज आपकी नींद की गुणवत्ता को बदल सकता है, मांसपेशियों के दर्द को खत्म कर सकता है और जीवन में नई ऊर्जा ला सकता है। आप भी ये कर सकते हैं। अगर आप आज मेरे बताए गए तरीके का पालन करते हैं तो आपको निश्चित रूप से बदलाव महसूस होगा। हार न माने और इसे लगातार करते रहें। आप जरूर आज सीखी गई बातों में से केवल 3 सबसे महत्वपूर्ण बातें याद रखें। पहला, मैग्नीशियम को उच्च अवशोषण वाले रूपों में लें, जैसे ग्लाइसिनेट या मैलेट। मैग्नीशियम ऑक्साइड पैसे की बर्बादी हो सकती है। दूसरा, दिन में 250 से 3 सौम को 3 बार में बांट कर लें। एक बार में ज्यादा लेने से यह अवशोषित नहीं होगा। तीसरा, इसे खाना खाने के 30 मिनट बाद लें। खाली पेट बिल्कुल नहीं। बस इन 3 नियमों का पालन करने से आपकी नींद और सेहत बदल जाएगी। आज शाम से ही शुरू करें। और अगर आपके आसपास कोई अनिद्रा या पैरों की ऐंठन से पीड़ित है तो इस वीडियो को उनके साथ जरूर शेयर करें।
एक छोटी सी जानकारी किसी की जिंदगी बदल सकती है। कृपया लाइक और सब्सक्राइब भी करें। अगले वीडियो में मैं आपको ब्लड प्रेशर की दवा कम करने का एक ऐसा रहस्य बताऊंगा जो आपके अस्पताल के लाखों रुपए बचा सकता है। इंतजार कीजिएगा।